देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। कराह रही है मानवता आतंकवाद मिटाने को, भारत भी तैयार खड़ा है आतंकी निपटाने को। जब भी बड़ा है पाप धरा पर, हमने ही बोझ उतारा है। हम राम कृष्ण के वंशज हैं, जिसने रावण और कंस को मारा है। नमस्कार, मैं हूं पायल गुडियाल। सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल खुशबू चौहान और असम राइफल के जवान मृत्युंजय श्रीवास्तव का भाषण इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। उनके धारदार भाषण की हर जगह तारीफ हो रही है। दरअसल आतंकवाद और देश में मिलिटेंसी से मानवाधिकारों का पालन करते हुए कैसे प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है, इस विषय पर सीआरपीएफ ने 27 सितंबर को वाद विवाद प्रतियोगिता करवाई थी, जिसमें एक को विपक्ष में बोलना था तो दूसरे को पक्ष में। इसी मुद्दे पर खुशबू और मृत्युंजय ने इतना जोरदार भाषण दिया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया। आइए आपको सुनाते हैं सीआरपीएफ की महिला आरक्षी खुशबू चौहान और असम राइफल के जवान मृत्युंजय मिश्रा का धारदार दहाड़। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। परम आदरणीय सभापति महोदय, मंचासीन निर्णायक मंडल समिति एवं उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, मैं आरक्षी खुशबू चौहान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्ता विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अधजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांधे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। कराह रही है मानवता आतंकवाद मिटाने को, भारत भी तैयार खड़ा है आतंकी निपटाने को। जब भी बड़ा है पाप धरा पर, हमने ही बोझ उतारा है। हम राम कृष्ण के वंशज हैं, जिसने रावण और कंस को मारा है। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायक मंडल एवं बहादुर साथियों, मैं राइफलमैन मृत्युंजय श्रीवास्तव असम राइफल्स का प्रतिनिधित्व विषय के विपक्ष में करने जा रहा हूँ। मानव अधिकार महोदय, इस शब्द को सुनकर मेरे मन के 2 बिंदुओं के मध्य एक दृढ़ विरोधाभास उत्पन्न होता है।
क्योंकि या तो इस शब्द की महत्ता और प्रासंगिकता का कोई अर्थ नहीं, और यदि अर्थ है तो हम सुरक्षा बल मानव नहीं, अर्थात जिस मानव अधिकारों की वेदी पर आश्रित होकर पत्थरबाज, नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद के मरण व हरण पर ये मानव अधिकार के ठेकेदार भेड़िया विलाप करते हैं, वे अयोध्या, अक्षरधाम, संसद भवन, ताज, कठुआ, गया और पुलवामा जैसे विध्वंसकारी कांडों पर मौन क्यों हो जाते हैं? महोदय, प्रशिक्षण काल से ही हमें एक गोली एक दुश्मन, जिसकी पहल उसकी जीत जैसे प्रेरणादायक पंक्ति स्वरूप गुरु मंत्र दिए जाते हैं, परंतु वास्तविकता तो यह है कि मानव अधिकारों के अनुपालन की जंजीरों में जकड़े हम सुरक्षा बल एक आईडी कई जवान, दुश्मन की पहल, सैनिक की शहादत जैसे ज्वलंत उदाहरणों का निर्मम साक्षात्कार करते हैं। महोदय, जहां कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, आतंकी हुकूमत चलती है, मानवता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, वहां पुनः शांति स्थापित करने के लिए सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। ऐसे कठिन परिस्थिति में मानव अधिकारों का अनुपालन करते हुए आतंकवाद एवं उग्रवाद के विरुद्ध लड़ना, वो भी प्रभावी तरीके से, कतई संभव नहीं है। एक सैनिक होने के नाते मैं यही कहूंगा कि शस्त्र मिले हैं, कर्म करो, सर्वनाश करो गद्दारों का। आज मानवता है खतरे में, तो क्या करोगे मानव अधिकारों का? महोदय, मानव अधिकारों के अनुपालन का ही नतीजा है कि पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ नक्सलवाद हमारे देश के 240 जिलों में फैल चुका था, लेकिन जब सुरक्षा बलों ने उनके खिलाफ कठोर और दंडात्मक कार्रवाई की तो यह सिर्फ 90 जिलों में सीमित कर रह गया है। महोदय, सुरक्षा बलों को मानव अधिकारों का पाठ पढ़ाने वाले मैं अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में जो कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान के लवारिस सैनिकों के शवों को उनके धर्म के अनुसार दफनाया, वो है हमारे सुरक्षा बल, जिन्होंने इसी वर्ष 11 जुलाई को पाक अधिकृत कश्मीर से बहकर आए मासूम बच्चे के शव को प्रोटोकॉल तोड़कर पाकिस्तानी सेना को लौटाया। वो है हमारे सुरक्षा बल, जो कश्मीर के स्कूली बच्चों को दुश्मन की गोलियों से बचाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बन जाते हैं और अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति समर्पण का भार लिए हुए भी जो इस देश में शांति और अमन कायम करते हैं, वो है भारतीय सुरक्षा बल। मेरे साथियों, हम सैनिक भी इंसान हैं, हम भी मानव अधिकारों का सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। खुशबू चौहान और मृत्युंजय श्रीवास्तव ने आतंकवादी अफजल गुरु के चहेतों को भी खूब धोया, तो वहीं सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे सेना के पराक्रम का सबूत मांगने वालों को भी नहीं बख्शा। सीआरपीएफ की जवान खुशबू ने मानवाधिकार पर भड़ास निकालते हुए सवाल किया कि जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए और छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तब कहां था ये मानवाधिकार? महोदय, आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ, परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चरखों से शोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम
एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। महोदय, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 में जहां 222 आतंकी हमले हुए, वहीं 2018 में इनकी तादाद बढ़कर 614 हो गई। 2014 में 47 सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत हुई, तो 2017 में 80 और 2018 में 91 जवान शहीद हुए। हमारे देश में 1993 से लेकर अब तक लगभग 8,390 आतंकवादी और उग्रवादी हमले हो चुके हैं। महोदय, पूरा देश जानता है कि ईद की छुट्टी के लिए जा रहे सेना के जवान औरंगजेब को आतंकियों ने अपहरण कर निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी। तब तो किसी ने भी औरंगजेब के मानव अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाई। वही खुखार आतंकवादी अफजल गुरु को कानूनी प्रक्रिया के तहत फांसी की सजा दी गई, फिर भी हमारे देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाते हैं। दर्द तो हद से तब गुजर जाता है जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे सफल ऑपरेशनों के लिए हमसे सबूत मांगे जाते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि सीता हरण किया रावण ने, मानवता को ललकारा था, श्री राम प्रभु ने रावण को लंका में घुसकर मारा था। हम उन्हीं राम के अनुयायी सम्रानर हार नहीं सकते, जो रच रहे षड्यंत्र उन्हें क्या घुसकर मार नहीं सकते? महोदय, मैं अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं कि जब आतंकवादी हम पर अंधाधुंध गोलीबारी करे तो क्या हम सफेद झंडा लेकर मानव अधिकारों का शांति पाठ करें? आतंकियों को पनाह देने वाले स्थानीय लोग हम पर गाली गोली और पत्थर बरसाते रहे और हम उन्हें प्यार बांटते रहे? नहीं महोदय, नहीं। प्यार और सम्मान तो वहां बांटना चाहिए जहां से वापसी की उम्मीद हो। महोदय, मैं यह नहीं कहता कि मानव अधिकारों का अनुपालन नहीं करना चाहिए, लेकिन वे लोग जो मानव अधिकारों का दुरुपयोग करके सुरक्षा बलों को प्रभावहीन करने की कोशिश करते हैं